नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है दोस्तों विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको हर रोज़ डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जो पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आपको नई नई सरकारी नौकरियों का अपडेट चाहिए, आप चाहते हो कि आपको नई नई वैकेंसी के बारे में पता चलते रहे, तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बात करें आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो आज की गवर्नमेंट जॉब उन बच्चों के लिए काफ़ी खास है जिन्हें भी कम कंपटीशन वाली सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत बच्चे बोलते हैं सर कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताओ यार जिसमें कंपटीशन कम होता हो, तो आज आपके लिए ऐसी गवर्नमेंट जॉब ले आया हूँ। अगर आप इसे कंपेयर करो एसएससी वगैरह से, तब तो इसमें बहुत ही कम कंपटीशन होता है। और सिर्फ कंपटीशन ही कम नहीं होता, इसे लेना भी आसान है। सिर्फ एक एग्ज़ाम आपका होता है, उसके बाद ना तो कोई इंटरव्यू होगा और ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट। सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको देना है और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। और सीटों की भी कोई कमी नहीं है, 950 से भी ज़्यादा सीटें हैं। तो इसी सरकारी नौकरी की A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों आज की ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये आई है MPESB विभाग की तरफ से। अगर मैं आपको इस भर्ती का पूरा नाम बताऊं तो इसका नाम है MPESB ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट, ठीक है जी। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए यहाँ पे आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। उसके तुरंत बाद आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो वो है 17 मार्च। 17 मार्च तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और टोटल पोस्ट की बात करें तो सीटें भी काफ़ी अच्छी है। टोटल सीट्स है 966 यानी 966, ठीक है। अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट आपको पहले से बता दी गई है 3 मई को। इसी 3 मई को आपका यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो रहा है, फटाफट आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आपको बस तैयारी जम के करनी है क्योंकि 3 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो इस हिसाब से तैयारी करना कि जब 3 मई को एग्ज़ाम हो तो उसमें आप तोड़फोड़ मचा दो, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफ़िकेशन की, जिसमें आप देखोगे कि कौन कौन सी पोस्ट आ रखी है और किस में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें ना तो कोई भी 12वीं पास ग्रुप 4 की पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। तो देखिए ग्रुप 4 के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की पोस्ट आती है, जैसे कि जो मेन पोस्टें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्टेनोग्राफर की मेन पोस्ट है, असिस्टेंट की है, क्लर्क की है, रिसेप्शनिस्ट की है और भी काफ़ी सारी पोस्ट है, लेकिन ये 4 हैं मेन। यानी इसके अंदर आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, लगभग मान लो सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 का नाम लिखा हुआ है, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट। तो ये तो मैंने आपको बेसिक क्वालिफ़िकेशन बताई है कि आप 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और क्वालिफ़िकेशन मांगी है। इन्होंने बोला है कि आप पे या तो सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो कंप्यूटर फील्ड में। जी हाँ, अगर आपने ITI, डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट ले रखा है ना कंप्यूटर से रिलेटेड, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और वो जो सर्टिफिकेट है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। यानी आपने जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करा है ना वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 महीने का है या 3 महीने का है, तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम 1 साल का कोर्स तो होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैलरी की जहाँ तक बात है तो सैलरी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी। लगभग सभी पोस्टों में सेम है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है लेकिन लगभग सेम है। 25,500 यहाँ पे आपका बेसिक पे रहेगा। इसके बाद आपको HRA, DA, अदर अलाउंसेज, काफ़ी सारे अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे TA हो गया और भी अलाउंसेज होते हैं। तो सब कुछ मिलाकर आपकी जो सैलरी है वो हो जाती है 56,000 पर मंथ, यानी 56,000 पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है अगर आप इस सरकारी नौकरी को ले लेते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एज काउंट कब से हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपकी जो एज है ना वो काउंट हो रही है 1 जनवरी 2024 से। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि शायद मैंने गलत लिख दिया हो, यहाँ पे 25 आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे 2025 से एज काउंट नहीं हो रही। बहुत अच्छे से मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, 2024 से आपकी एज काउंट हो रही है।
अगर 1 जनवरी 2024 को आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी ना, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे अलग से आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है 5 साल का, यानी कि जो SC/ST के कैंडिडेट हैं वो 45 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप OBC के कैंडिडेट हो तब आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप अप्लाई कर पाओगे 43 ईयर तक। हालांकि अदर स्टेट वालों को कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अदर स्टेट से आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आप आओगे जनरल कैटेगरी में। तो आपकी एज तो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। रिजर्वेशन सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसी स्टेट में रहता है जिसमें वैकेंसी आई है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एकदम डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, और वो भी एग्ज़ाम जो है MCQ टाइप का होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ABCD, जो भी आपको सही लगे उस पर आपको टिक करना होता है। एग्ज़ाम के बाद आपका कुछ नहीं होता, ना तो कोई कंप्यूटर टेस्ट होता है और ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट। हालांकि अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तब आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, तो शॉर्ट हैंड दोस्तों एक लैंग्वेज है जो देखने में उर्दू टाइप की लगती है। इस लैंग्वेज का यूज़ ये है कि आप बड़े बड़े पैसेज को ना बहुत ही कम लाइनों में लिख सकते हो। मान लो 10 लाइनों को आप सिर्फ 2 लाइनों में लिख सकते हो शॉर्ट हैंड की मदद से। तो अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तब आपको शॉर्ट हैंड यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। बाकी अदर पोस्टों में ऐसी कोई डिमांड नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताऊं तो यहाँ पे आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है। यानी आपका जो एक क्वेश्चन है ना वो 1 मार्क्स का होता है। और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 180 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि पूरे 3 घंटे का। तो 3 घंटे में 100 क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं, और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, चाहे आपको आते हो या ना आते हो, क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपसे GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं। टोटल मिला के होते हैं 100 क्वेश्चन। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो इसे आप ध्यान से देखना। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें ना तो जनरल की है 500 रुपये, SC/ST और OBC की है 250, वहीं पे EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड की भी 250। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप अदर स्टेट से अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो यहाँ पे सभी अदर स्टेट वालों को 500 रुपये देने होंगे, बिकॉज आप जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे। रिजर्वेशन का फ़ायदा वही ले पाएंगे जो इसी स्टेट में रहते हैं जिसमें वैकेंसी आई है। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। अप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बस 3 स्टेप को फॉलो करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल में अप्लाई का लिंक दे दिया है। ठीक है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करते ही सबसे पहला काम है आपका रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस की पेमेंट हो जाएगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हो उससे आप फ़ीस की पेमेंट कर सकते हो। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। पहला रजिस्ट्रेशन, फिर फ़ीस की पेमेंट एंड देन लॉगिन। लॉगिन में क्या होता है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होता है और तब आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। और बाकी कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ बताने के लिए, आप कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हो। तो लगभग मैंने आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है। एंड बात करें जॉब लोकेशन की तो वह है आपकी महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट एज अ जनरल कैटेगरी। तो गाइज अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दो जिन्हें भी कम कंपटीशन वाली गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।